आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम। दोस्तों सब लोग कैसे हो? आप बता दो एक बार, आवाज ठीक से आपके पास थी? ऑल क्लियर? चलिए दोस्तों, सुपर फाइन, बहुत बढ़िया, शानदार, वेलकम। मुकेश, ज्योति, अनुराग, शिवम, राहुल, मैं बिल्कुल ठीक ठाक भाई, सब बढ़िया। बताइए आप लोग कुशल मंगल बढ़िया हो? विलेन भैया बताओ क्या प्रॉब्लम हो गई? बेटा वो गलती से पूरे कोर्स में ना केवल आज की क्लास को 3 बजे गलती से कर दिया। मैं समझ नहीं पा ये कैसे हुआ। वैसे बेटा सारी क्लास रोज 4 बजे होती है, पूरा कोर्स आपका 4 बजे के अकॉर्डिंग ही चलेगा। केवल आज की क्लास बेटा 3 बजे रहेगी। आज अपन 3 से लेकर 4:30 बजे तक पढ़ेंगे। डेली क्लास अपनी 4 बजे होती है, 4 बजे ही पढ़ेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा कोर्स अपना 4 बजे चलेगा, बस एक क्लास को 3 बजे है, आज 3 बजे पढ़िएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, टॉपिक आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क। समय और कार्य। बच्चों शीट नंबर 1 के आपको मैंने सारे 80 सवाल करवाए थे, और बेटा शीट नंबर 1 में बताओ 80 के 80 सवाल डन हो गए क्या? सब डन है? ये तो बेटा अपन ने आपके सारे डाउट भी करवा दिए थे, प्रॉपर चीजें बता दी थी, और मैंने कह दिया था आपको कि शीट नंबर 1 में आपका क्या होता है, बेसिक क्लियर होता है, बेसिक एलसीएम, फिर एफिशिएंसी, टोटल वर्क, ये वाली बात आपने काउंट की थी। बेटा शीट नंबर 2 में मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया था वो बताया था अल्टरनेट वाला। अल्टरनेट का क्या मतलब होता है दोस्तों? बताया था एकांतर क्रम में सवाल बनते हैं। कई बार क्या करते हैं बेटा, ए और बी जो लोग होते हैं ना, ये एकांतर क्रम में काम करते हैं, एकांतर क्रम में। और कल इसके बारे में कुछ छोटी सी बात आपको मैंने बताई थी, थोड़ा बहुत पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। मुझे बताइए बेटा, आपने कुछ सवाल घर पे ट्राई किए, थोड़ी बहुत कोशिश करी, थोड़ा बहुत संघर्ष आप लोगों ने किया, तो अपन थोड़ी बात कर लेते हैं सवालों के बारे में। जो भी डाउट्स आएंगे सब लेंगे, चिंता मत करो। ये बता दो बेटा, 1 से लेकर 10 तक के सवाल सारे हो गए या उनमें कोई डाउट है? 1 से लेकर 10 तक बता दीजिए। 1 से लेकर 10 तक तो सारे क्लियर होंगे बढ़िया से। एकांतर क्रम की बात मैंने आपको बताई थी बेटा, एकांतर क्रम की, कि एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं, तो कई बार उसमें ए और बी काम करेंगे, कई बार बी और सी काम करेंगे, तो साइकिल कैसे बनता है वो साइकिल आपको समझना है। ठीक है बेटा, 11 से लेकर 20 तक के बताओ जी, इसमें कोई डाउट आया? एक तो सवाल नंबर 12, एक सवाल नंबर 18, कोई और किसी का? 12 और 18 मैंने लिख दिया है। 12 और 18 के अलावा कोई डाउट? दीपक कह रहे हैं 14 नंबर सवाल भी नहीं होगा, कोई बात नहीं। 12, 14, 18 के अलावा बेटा? कैलाश बेटा 22 और 28 जो लिखा है आपने, क्या ये 11 से लेकर 20 के बीच में आता है? ये 11 से लेकर 20 के बीच में आता है क्या? चलिए पहले मैं चलता हूं सवाल नंबर 12 पे। महिलाएं काजल और सोनी अलग कार्य करके एक फसल को 8 घंटे और 12 घंटे में काट सकती है। बेटा एक कोई महिला है काजल और एक महिला है सोनी। काजल फसल काट सकती है 8 घंटे में, सोनी काट सकती है 12 घंटे में। टोटल फसल को अगर 24 मान लिया जाए तो एफिशिएंसी 3 और 2 की बनेगी। बोलो 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 बोलो। ठीक है, देखो बारी बारी से काम करे और काजल काम करना स्टार्ट करे। सुबह 9 बजे फसल काटनी स्टार्ट की है दोस्तों, 9 AM पे फसल काटनी आपने स्टार्ट करी है। पहले आवर पे काजल काम करेगी बेटा, सेकंड आवर पे सोनी काम करेगी। तो आप मुझे एक बार बता दीजिए, काजल 3 काम करेगी, सोनी 2 काम करेगी, तो 2 घंटे में 5 काम हो जाएगा क्या? क्या बच्चों 2 घंटे में 5 काम हो जाएगा? हाँ, इसको एक बार 4 से गुना कर लो। 4 से गुना करोगे तो 8 घंटे में आपका काम हो गया 20। बेटा बताओ 8 घंटे में 20 काम हो गया क्या? 9वें घंटे में 9th आवर में काम करने काजल आएगी। बेटा 9वें घंटे में काजल काम करेगी, 23 काम हो जाएगा। 9th आवर में बारी किसकी है? काजल की। काजल कितना काम करेगी? 3, तो काम कितना हो गया? 23। अब बेटा कितना काम बाकी है?
कितना काम बाकी है? आप कहोगे जी एक काम बाकी है, एक। क्या इस एक काम को करने सोनी आएगी? और सोनी तो 1 घंटे में 2 काम कर डालती है। सोनी तो 1 घंटे में 2 काम करती है, तो क्या सोनी को आधा घंटा और लगेगा बस? मतलब आप ये कह सकते हो कि 9.5 घंटे में काम पूरा हो जाएगा। 9.5 घंटे में काम पूरा हो जाएगा। 9.5 घंटे में वर्क विल बी डन। टाइम पूछा है दोस्तों आपसे, तो सुबह के 9 बजे से लेकर 9.5 घंटे तुमको काउंट करने हैं। तो आप एक बात बता दो, 9 से लेकर 12 बजे तक 3 घंटे, और 9 से लेकर 12 तक 3 घंटे, और 12 से 6 तक 6 घंटे। तो टाइम आ गया शाम को 6:30 बजे, 6:30 PM इन द इवनिंग बेटा। 6:30 बजे आपके सवाल का उत्तर आ गया। ये तो बड़ा ही आसान सवाल था, इसमें तो दिक्कत कभी आनी नहीं चाहिए थी। क्यों आ गई दिक्कत आपको? एक कह रहे हैं जी 14 नंबर सवाल नहीं हो पाया। सुनो भैया, ये भी देख लो। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उस काम को 20 दिन में कर सकता है, सी उस काम को 10 दिन में कर सकता है। 60 एलसीएम आ गया, 2 3 6 आपके सामने आ गई जी एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, सी की एफिशिएंसी 6 है, और टोटल वर्क आपका 60 है। ठीक है। ए को पहले दिन बी का सहयोग मिलता है। पहले दिन बेटा ए के साथ काम करने कौन आता है? बी। अगले दिन ए को सहयोग मिलता है सी का, और यही क्रम चलता रहता है। फिर से अगले दिन ए और बी काम करने आएंगे, फिर से बेटा ए और सी काम करने आएंगे, फिर से बेटा ए और बी काम करने आएंगे। क्या बताओ ये ऑर्डर ऐसे ही चलेगा? क्या बताओ ये ऑर्डर ऐसे ही चलेगा? ए और बी काम करते हैं तो 5 काम कर लेते हैं, ए और सी काम करते हैं तो 8 काम कर लेते हैं। साइकिल बन गया मेरे पास ए बी ए सी का। तो बच्चों मैं आपको यह कह सकता हूं मेरे दोस्त कि 2 दिन में, 2 डेज में आपका काम हो चुका है 13। 2 दिन में बेटा 2 डेज में आपका काम हो गया 13। 2 दिन में 13 काम हो गया तो 4 गुना कर लो, 8 दिन में 52 काम हो जाएगा। अरे बोलो भैया, बात समझ में आ रही है? 52 वर्क डन हो गया। 9th डे काम करने ए और बी आएंगे बेटा, 9th डे काम करने ए और बी आएंगे, 57 काम हो जाएगा। अब काम बचा कितना? काम बचा है जी 3। कौन करेगा? ए और सी करेंगे, तो 3/8 दिन में कर लेंगे। तो टोटल डेज कितने लग गए? 9 सही 3/8 दिन में आपका काम हो गया जी खत्म। काम हो गया बेटा कंप्लीट। ऑल्टरनेट वर्क पे इस प्रकार के सवाल बनते हैं, बहुत आसान है बेटा ये। बस इनके बारे में ये बेसिक जानकारी समझकर चलो। 15 नंबर सवाल तो आपने कर ही लिया होगा, ये तो बहुत आसान है। 16 नंबर सवाल भी बेटा आपने कर लिया होगा, भी बहुत आसान है। 17 नंबर सवाल भी बहुत इजी है। 12 और 18 का एलसीएम आ गया 36, 3 और 2 एफिशिएंसी आ गई। ए से स्टार्ट करना है, साइकिल बनाना है। इसमें बच्चों को दिक्कत आई? दिक्कत नहीं आई बेटा, आपने साइकिल ठीक नहीं बनाया। मुझे एक बात बताओ, ए काम करता है 18 दिन में, बी काम करता है 24 दिन में, और सी काम करता है 36 दिन में। एलसीएम तुम्हारा आया होगा 78। इधर 4, इधर 3, इधर 2 लिखा क्या? बोलो बोलो, 4 3 2 लिखा क्या? बेटा सुनो क्या हुआ, पहले दिन काम करने आया सी, अगले दिन काम करने आया बी, अगले दिन काम करने आया ए, फिर से सी काम करने आया, फिर से बी काम करने आया, फिर से ए काम करने आया। ऐसे इनका साइकिल चला मेरे दोस्त, ऐसे इनका साइकिल चला। ए बी सी का ऑर्डर नहीं, सी बी ए का ऑर्डर चला है, सी बी ए का। आपने कहा सर ठीक है। अब मुझे एक छोटी सी बात बता दो, पहले दिन ये 2 काम कर लेगा, ये 3 काम कर लेगा, और ये 4 काम कर लेगा। ऐसे बच्चों 3-3 दिन में साइकिल गए क्या? अब सर 3 डेज में काम हो गया 9। अरे बताओ, 3 दिन लगे और 3 दिन में काम कितना हो गया? 9। जस्ट इसका 8 से मल्टीप्लाई करने पर, जस्ट इसका 8 से मल्टीप्लाई करने पर आप सीधी सी बात कह सकते हो 24 दिन की बात करोगे। बेटा जब ये राउंड फिगर में आ रहा है ना, जब ये राउंड फिगर में पूरा पूरा बन रहा है, फिर तो ऑर्डर से फर्क पड़ेगा ही नहीं। हाँ, अगर मान लो इस सवाल में टोटल वर्क कुछ और होता, लाइक 75 होता, 76 था, फिर मैं आगे जाके और चेक करता कि अगले दिन सी काम करने आएगा, उसके बाद बी काम करने आएगा, तब आगे सवाल करते हैं अपन। बोलो आ रही है बात समझ में? चिंटू भाई तुम्हें मैथ समझ में आ रही है? ठीक है। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग चैप्टर रेशो से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, क्या आपको अब लग रहा है क्या थोड़ा बहुत अर्थमेटिक का कॉन्फिडेंस बना? आपको लग रहा है कि अब कुछ चीजें बेहतर बनी हैं, अब थोड़े बहुत सवाल पेपर में कर पाएंगे?
अभी आपके डाउट लेंगे लास्ट में। बताओ, एडवांस मैथ पढ़ाएंगे भैया, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, पूरी पढ़ाएंगे एडवांस मैथ तुम्हें। इनका एलसीएम कितना 220 आएगा क्या? 110 ही कर लो यार, 220 क्यों, 110 ही कर लो। ये 11, ये 10 और ये 2। बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करे। देखो बेटा, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन ऑल्टरनेट डेज। ऑल्टरनेट डेज पे बी और सी ए की हेल्प करने आए। दोस्तों पहले देखो, ए काम कर रहा है, ए अकेला। अगले दिन बेटा ए की हेल्प करने बी और सी भी साथ आ गए, अगले दिन बी और सी साथ आ गए। ऐसे, ऐसा है क्या? क्यों? in how many days the work will be completed if A is assisted by B and C on alternate days। B और C एकांतर क्रम पे, एकांतर दिन पे A की हेल्प करे। तो फर्स्ट डे बेटा A की हेल्प करेगा B और सेकंड डे पे A की हेल्प करेगा C। एकांतर दिन पे हेल्प कर रहे हैं, एकांतर दिन पे A की हेल्प करेगा B और ये काम किया बेटा आपने, ये काम किया आपने क्या? ए और बी काम करते हैं 21, ए और सी अगर काम करेंगे 13। आपने बोला कि 2 डेज में हमारा काम हो गया जी 34, 2 दिन में काम हो गया 34 का कोई मल्टीपल जो 110 के पास जाता हो तो आपने कहा 3 से गुणा कर लो। 6 दिन में काम हो गया 102। 7वें दिन काम करने कौन आएगा बेटा? अरे बताओ, 7वें दिन काम करने कौन आएगा? काम करने आएंगे ए और बी। ए और बी जब आएंगे तो ये 8 काम बाकी बचा है और 21 की एफिशिएंसी से इतने डेज में कर देंगे। तो 6 सही 8/21 दिन में आपका वर्क हो गया डन। 6 सही 8/21 दिन में काम हो गया खत्म। इजी। 20 नंबर सवाल कर लिए। ये भी सवाल सेम है बेटा, जैसा आपने अभी अभी सवाल किया है ना। ए को पहले दिन बी का साथ मिला, अगले दिन सी का, तो वही ए बी ए सी ए बी ए सी ए बी ए सी का साइकिल है। 2 दिन का काम निकाल लीजिए, अगली बात को चेक कर लीजिए। ऑप्शंस आपको बता रहे हैं राउंड फिगर में आएगा, ऑप्शन आपको बता रहे हैं पूरा पूरा आंसर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर पाएंगे आप लोग। ये वो सवाल था जब बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन ए के साथ काम करते हैं। देखो ये थोड़ा अलग है। इसमें वो सवाल था जो मैंने अभी बताया आपको, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 30 दिन में। एलसीएम तो 30 ही ले ले इसमें, 3 2 1। देखो एक साथ में दूसरे दिन बी और सी भी काम करने आ गए ऐसे, फिर ए ने काम किया, फिर इसके साथ ए बी सी काम करने आ गए ऐसे। ये साइकिल चलेगा बेटा। तो ये काम होगा 3 और ये काम होगा 6। 2 दिन में काम कितना हो गया 9, 6 दिन में काम होगा 27 और 7 दिन में काम हो जाएगा 30। मैं ये चाहता हूं कि इस प्रकार के इतने सवाल कर लिए जाएं कि आपके मन में ये कहानी छप जाए, आपको इन बातों के बारे में यकीन हो जाए, आप पेपर में भी ऐसे ही एक्यूरेसी पे सवाल कर पाए। दोस्तों बताओ, 3 लोग सवाल में, 4 लोग आ गए तो क्या फर्क पड़ता है? तरीका तो वही है। शीतल भाई समझ एक बार, ए किसी काम को करता है 6 दिन में, बी उस काम को करता है 8 दिन में, सी उस काम को करता है 12 दिन में, डी उस काम को करता है 18 दिन में। तो आप मुझे बताइए इनका एलसीएम बनेगा 72। 12 8 निमा 72, 12 छिका 72, 18 चौका 72, एफिशिएंसी आ गई। ए शुरुआत करता है, प्रत्येक एक दिन बाद बी सी डी ए के साथ आ जाते हैं। फर्स्ट डे तो काम करेगा अकेला ए, सेकंड डे भैया इसकी मदद करने सारे लोग दौड़कर आ गए, सारे लोग इसके साथ आ गए, कह रहे हम भी आपकी मदद करेंगे। बी सी डी सारे आ गए। यही काम करोगे। ए स्टार्ट द वर्क, बी सी डी ज्वाइन ए टू अल्टरनेटिव डे, अल्टरनेटिव डे पे इसको ज्वाइन कर लिया ए को, ठीक है। ए काम करता है 12, हाँ तो एक दिन बाद में ही होंगे ना भैया। ए ने काम किया एक दिन, अगले दिन ये सारे, फिर ए ने काम किया, फिर ये सारे। ये तो साइकिल बनाओगे रूपक, लैंग्वेज को पढ़ो मेरे भाई। एक दिन बाद का मतलब क्या है
कि प्रत्येक एक दिन बाद में बी सी डी काम पर ए के साथ आ जाते हैं। 12 और 9 21, 21 और 6 25 और 4 29, 2 दिन में काम हो गया 41, 2 दिन में काम हो गया 41, 41 का डबल करोगे बात बन नहीं पाएगी। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग दिया है क्या? हिंदी और इंग्लिश में फर्क दिया है बेटा। अरे 31 आएगा रे, 31 आएगा रे भैया। तब भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा 43, 3 डेज में काम कितना हो जाएगा? 55। लेकिन बेटा बात में दिक्कत है यार, इसमें ना हिंदी और इंग्लिश में फर्क दिया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, इसमें पता है क्या फर्क दिया हुआ है? देखो इंग्लिश में ये लिखा हुआ है ए स्टार्ट द वर्क, बी सी डी रिस्पेक्टिवली ज्वाइन विद ए ऑन अल्टरनेट डे। हिंदी में ये नहीं दिया हुआ एकांतर क्रम में बेटा, हिंदी में एकांतर क्रम नहीं दिया हुआ, हिंदी में एकांतर क्रम नहीं दिया हुआ भैया, हिंदी में एकांतर क्रम वर्ड में से किया हुआ है। हिंदी में सवाल में बेटा एरर है, ठीक कर लेना इस सवाल में। इंग्लिश में तो ठीक दिया हुआ मेरे हिसाब से, हिंदी का डेटा बेटा सही नहीं है, हिंदी का डेटा सही नहीं। देखो ये दिया है शुरुआत ए करता है, एक दिन के बाद में बी सी डी इसके साथ जुड़ जाते हैं ऑन अल्टरनेट डे, अल्टरनेट डे पे जुड़ जाते हैं, अल्टरनेट डे पे। इंग्लिश से सवाल ठीक बन जाएगा मेरे हिसाब से। ए से शुरू करता है, ए बी ए सी और ए डी, अल्टरनेट डे की कहानी ऐसी बनेगी। अल्टरनेट डे बेटा हिंदी में बात अलग बन रही है, ये रिस्पेक्टिवली वर्ड दिया ना क्रमशः, अल्टरनेट डे की बात दी गई थी, अल्टरनेट डे पे बी सी डी जुड़ जाते हैं, इसलिए बस वही हिंदी में थोड़ी एरर है बेटा, ठीक करवा देंगे। मुझे एक बार नोट कर लेने दो यार, कई बार गलतियां आती है ना, हम बीच में भूल जाते हैं कि मतलब गलती कहां हो जाती है फिर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है कोई ऑप्शन फर्क चेक कर लेना। यह काम करो, 22 नंबर सवाल छोड़ दो बेटा, इसको मैं चेक करूंगा कि सही हिंदी में है या इंग्लिश में, किसमें क्या है। ये सवाल स्किप कर दो एक बार, इसको अपन देख लेंगे कि मतलब गलत क्या छपा हुआ है, हिंदी में सही है या इंग्लिश में सही है, या गलती कहां की हुई है, इसको अपन देख लेंगे जस्ट इसके बाद बेटा ना। एक 22 नंबर सवाल ड्रॉप किया शीट का, इसको चेक करेंगे लेटर ऑन। अच्छा सुनो, कोई बात नहीं, 23 नंबर सवाल देखे बेटा, 23 नंबर सवाल ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट कैसे बेटा, सुनो मेरी बात। क्या हुआ, आपके घर पे ना काम चल रहा है बेटा, आपका मकान बन रहा है नया, उसमें 2 प्रकार के लोग काम कर रहे हैं। एक तो ये मिस्त्री है, एक आपकी दुकान पर एक मिस्त्री काम कर रहा है बेटा, जो काम पता है क्या कर रहा है, ईंटें लगा रहा है, ईंटें। ये दोस्तों क्या करता है आदमी, ईंटें लगाता है। जैसे शाम तक इसने इतनी ईंटें लगा दी है, 1 घंटे में मान लो 1 घंटे में इतनी ईंटें लगा के चला गया खाना खाने। अब दूसरा एक आदमी है, वो बड़ा नालायक है, वो एक काम को बिगाड़ रहा है, वो कह रहा है ईंटें लगा दी, ओहो हो, वो आया भाई साहब 1 घंटे बाद हथौड़ी लेकर, उसने क्या करा, हथौड़ी से ना ऊपर की इतनी ईंटों को तोड़ दिया। ये ले भाई साहब, इतनी ईंटों को तोड़ दिया 1 घंटे में, इतनी ईंटों को। अब बेचारा वो मिस्त्री आया, उसने देखा कि मैं तो ईंटें इतनी लगा के इतनी बची है, ओहो हो बड़ा गलत। इसने बेचारे ने दोबारा मेहनत करी और ईंटें लगाई, दोबारा काम किया और अपने घर पे मेहनत करी, इतनी ईंटें इसने और लगा दी। फिर वो आएगा, फिर वो तोड़ेगा, फिर वो आएगा, फिर वो बनाएगा, ऐसे ये काम चलेगा। ठीक है, तो अब सुनना, ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 3 दिन में नष्ट कर सकता है। बी में बहुत शक्ति है, बी उस काम को जल्दी से 3 दिन में खत्म कर सकता है। जितनी दीवार ए ने 8 दिन में बनाई है ना, जितनी दीवार ए ने 8 दिन में बनाई है, बी उसको 3 दिन में खत्म कर सकता है भाई साहब। बी 3 दिन में सारी दीवार को खत्म कर सकता है। आई बात समझ में? आप ये मान लो 24 मीटर की दीवार बनाई है, तो ए तो इसको 3 मीटर डेली बनाता है और बी इसको 8 मीटर रोज तोड़ता है। ए बेचारा इसको 3 मीटर डेली बनाता है और बी 8 मीटर तोड़ देता है। ठीक है, ए 6 दिनों तक काम करता है बेटा, ए 6 दिन तक काम करता है, तो 18 दीवार ये बना जाएगा क्या? मान लो 24 मीटर लंबी दीवार बनानी है, ए ने 6 दिन तक काम किया तो 18 मीटर लंबी दीवार बन जाएगी। अब ए के घर से फोन आ गया, घर पे बुला लिया, ए अपने घर चला गया कुछ दिन के लिए,
पीछे से नालायक आदमी ये बी आ गया और बी ने भाई साहब 2 दिन से काम कर रहा है। बी अगर 2 दिन तक काम करेगा तो 16 दीवार तोड़ देगा क्या? उसने 18 मीटर दीवार बनाई, बी ने 16 मीटर तोड़ दी। जब ए आया तो देखा क्या 2 मीटर दीवार बची है, 2 मीटर बची, इतनी बना गया था, इतनी बची है। चलो कह रहा कोई बात नहीं भाई, बाकी का काम मैं करूंगा। अब ये बताओ बेटा इसको कितना काम और करना पड़ेगा? 22। ए को 22 काम और करना पड़ेगा। कितने की एफिशिएंसी से? 3 की एफिशिएंसी से। 7 सही 1/3 दिन में ये अपना कार्य संपूर्ण कर देगा बेटा। 7 सही 1/3 दिन में ये दीवार बनाकर फ्री हो जाएगा और बी को इस दीवार के आसपास फटकने भी नहीं देगा। बी को इस दीवार के आसपास आने नहीं देगा कि भाई साहब मैंने दीवार बनाई है बड़ी मुश्किल से, अब पास आ मत जाना, तो फिर तोड़ देगा। बता, बड़ा बेकार आदमी है बी यार, दीवार तोड़ देता है बेचारे की बनाई हुई। 23 नंबर सवाल आपको समझ में आया बेटा? 23 नंबर सवाल समझ में आया? ठीक। आगे एक सवाल और भी आएगा, ब्रिजेन और बल्लारी वाला सवाल, वो भी ऐसा ही है। पंडित भाई एक बार रिकॉर्डिंग चेक करना, समझ में आएगा। कोई यूज नहीं है भाई। 24 नंबर सवाल आपसे किया क्या? 24 नंबर सवाल हो गया क्या? ए को एक दिन में बी का हेल्प मिला, अगले दिन सी का, यानी ए बी ए सी ए बी ए सी ए बी सी की साइकिल बनानी है, काम हो जाएगा। ये भी ऐसा ही है, ए बी ए सी ए बी ए सी ए बी ए सी से काम करवाना है बेटा। अरे ये सारे सवाल आप लोगों ने किए हैं ना बेटा, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं ना खुद से। कहीं ऐसे ही मत कह देना बेटा मैं पूरे एफर्ट्स कर रहा हूं आपके लिए, आप भी ऐसे ही काम करना। हर तीसरे दिन हेल्प करते हैं, तीसरे दिन। सुनो 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 सुनो, पहले दिन ए, फिर ए, फिर ए बी सी तीनों, फिर ए, फिर ए, फिर ए बी सी, ऐसे हेल्प करनी है बेटा, ऐसे हेल्प करनी है। फोटो भेजना मुझे आप अपने रिजल्ट की, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना। अभी कल राजस्थान में पेपर था पटवारी का, तो पटवारी के पेपर पे जब बच्चे पेपर देकर आए, मेरे पास 18-20 फोन आए बच्चों के, कह रहे सर तसल्ली हो गई, मतलब सारे क्वेश्चन सर करके आए मैथ्स और रीजनिंग के 100% सर, मजा आ गया बात का। तो मेरे लिए बेटा उससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं हो सकता। तो ऐसा ही मैं आप सबसे कह रहा हूं बेटा, आप क्लास में कोई काम मत करना। जिस दिन तुम तुम्हारा एसएससी का पेपर देकर आओ, वापस आते हुए आपको जो फीडबैक लगे वो मुझे बताना फोन करके। ये भी कह सकते हो सर आपका पढ़ाया हुआ एक भी सवाल नहीं आया, अगर नहीं आया तो बताना, अगर सारे आए तो सारे भी बताना बेटा। ये कहना कि हाँ सर मजा आया बात का। मैं मतलब क्रिटिसाइज सुनने के तैयार हूं, अगर आप बताओ। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी 45 दिन में करता है और सी 90 दिन में करता है। 90 डेज का काम यहां कर दिया, 3 2 1 लिख दिया। इधर 3 3 6 करोगे बेटा, 3 3 6 करोगे तो 3 दिन में आपका काम हो गया 12, 3 डेज 12, 12 साथी 84, 21 दिन में काम हो गया 84 और 22 दिन में आपका काम हो गया 87 और 23 दिन में आपका काम हो गया 90। ऑल्टरनेट वाले सवालों में तुमको दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, इतने सवाल ऑल्टरनेट वाले में आपको करवा दूंगा, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा दोस्तों, ये ना एक पार्ट अपना आगे आएगा, आगे तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। इसका नाम होगा वर्क एंड वेजेस। ये भी आगे एक शीट आएगी पूरी, कोई बात नहीं। बेटा एक बात बताओ, वेजेस का मतलब क्या होता है? वेजेस का मतलब क्या होता है? मजदूरी। देखो मैंने ना अपना घर बनाया, अभी यहाँ पे मेरा काम चल रहा है मकान का। ए बी सी मैंने 3 मिस्त्री लगाए काम पे, 3 मिस्त्री लगाए काम पे। दोस्तों अब मैंने मतलब इनको शाम को दिए 1000 रुपए, मैंने कहा लो बेटा आपकी 1000 रुपए आज की मजदूरी है, बांट लो। तो क्या ये तीनों बताओ इक्वल इक्वल बांट लेंगे क्या? नहीं, ये देखेंगे किसने कितना काम किया है, ये देखेंगे किसने कितना काम किया है बेटा। वेजेस हमेशा एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग दिया जाता है, या मैं ये भी कह सकता हूं बेटा कि वेजेस ना आपके वर्क डन के अकॉर्डिंग मिलता है, वर्क डन के अकॉर्डिंग। भाई देखो अगर सबने बराबर टाइम के लिए काम किया है, सबने 8-8 घंटे के लिए काम किया है, फिर तो आवर्स का कोई मतलब नहीं होता, फिर तो फर्क पड़ता है केवल एफिशिएंसी का। लेकिन अगर उनके आवर भी डिफरेंट है, अगर उनकी एफिशिएंसी भी डिफरेंट है, तो मैं वेजेस को बांटूंगा उन्होंने कितना काम किया उस हिसाब में। तो एक बार आप सवाल देखो, बाकी बात करेंगे बाद में।
अबे वीरेंद्र भैया मेरी बात को समझ ले, बता रहा हूं जो बात सही बता रहा हूं, चिंता मत कर। ए 60 दिन में काम करता है, बी 40 दिन में काम करता है, सी 12 दिन में काम करता है। एलसीएम तो 120 आपने कर लिया होगा, इधर 2 इधर 3 इधर 10 आपने कर लिया होगा, ठीक है। वे एकांतर दिन पर काम करते हैं, फर्स्ट डे ए, सेकंड डे बी, थर्ड डे सी। बेटा देखो, पहले दिन ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर सी काम करेगा, तो 3 दिन में 15 काम हो जाएगा क्या? 15 8 120, 24 दिन में 120 काम हो जाएगा क्या? अरे बोलो। अच्छा, ये 24 दिन जो काम हुआ है, क्या इसमें 3 दिन 8 ए ने काम किया होगा, सॉरी 8 दिन ए ने काम किया होगा, 8 दिन बी ने काम किया होगा, 8 दिन सी ने काम किया होगा? और 8 दिन तक अगर ए काम करता है तो 16 काम करता है। 8 दिन तक अगर बी काम करता है तो 8 दिन तक अगर बी काम करता है तो 24 काम करेगा, और सी अगर 8 दिन तक काम करता है तो 80 काम करेगा। इतना इतना काम किया। आपने कहा 270 रुपए इनकी मजदूरी है, तो 270 रुपए क्या है? टोटल वर्क है, टोटल वर्क। इसको आप 120 के अकॉर्डिंग मान सकते हैं। ए ने कितना काम किया है बेटा? ए ने 16 काम किया है, आप 16 से डिवाइड कर लीजिए। 4 चौका 16, 4 तिया 12, 3 निमा 27, 9 चौका 36, ये 36 आपके सवाल का उत्तर बन गया। आसान है। आप डायरेक्ट इनको इनके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग भी बांट सकते हो बेटा, क्योंकि तीनों के डेज इक्वल है। डेज इक्वल है तो फर्क नहीं पड़ता, एफिशिएंसी में भी बांट सकते हो। डेज अलग अलग होते तो आप वर्क डन के अकॉर्डिंग जाते। आगे पूरे सवाल बनेंगे वर्क एंड वेजेस के। ये तो एक सवाल तुम्हें इसलिए दे दिया मैंने कि इसमें अल्टरनेटिव की बात आ रही है। मैंने बच्चों पता है क्या किया? जितनी भी किताबें मार्केट में चल रही हैं प्रीवियस ईयर की, इससे उसके जो भी चल रही है, जो भी चीजें मार्केट में चल रही है, मैंने सारी किताबें इकट्ठी रखी। फिर मैंने उनके सारे क्वेश्चन लिखे। सारे क्वेश्चन लिखकर मैंने एक एक टाइप निकाला। ऑल्टरनेट क्रम वाले जितने सवाल मिले मैंने सारे एक जगह डाल दिए। तो ये सवाल वैसे वेजेस का था, पर ऑल्टरनेट की बात आ गई थी, इसलिए इस शीट में डाल दिया। आ गई बात समझ में? एक तो ये कोल्ड ने जान लेने कर रखी है। सी ए की तुलना में दुगना कुशल है। दुगना कुशल का मतलब क्या है? इनकी एफिशिएंसी। यूजर एक व्यक्ति आया उड़ते फिरते, कहता कि सर 270 कहां से आया? बेटा 270 लाने के लिए सवाल पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है बेटा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। पेपर में अच्छा परफॉर्म करने के लिए जरूरी बात है कि आप क्वेश्चन पढ़ो। कोई संजय को बताओ कि A16 कैसे आया? अरे नालायक, ए एक दिन में 2 काम करता है। 8 दिन तक काम किया है ए ने, तो 8 दूनी 16 तो काम करेगा। सुनो भाई सुनो, ए की तुलना में सी दुगना कुशल है। सी इज ट्वाइस एफिशिएंट एज ए। क्या एफिशिएंसी का रेशो 1:2 आएगा? बोलो, एफिशिएंसी का रेशो 1:2 आएगा। बी को एक काम करने में सी की तुलना में 3 गुना समय लगता है। बेटा बी कोई काम करता है ना, तो सी की तुलना में 3 गुना टाइम लगता है। टाइम का रेशो अगर 3:1 है, तो डायरेक्टली मुझे बताओ ना, एफिशिएंसी को 1:3 लिख दूं क्या? बोलो 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 बोलो, इतनी बात सही है। ये भी एफिशिएंसी का रेशो है, ये भी एफिशिएंसी का रेशो है। इसमें तो सी का 2 लिखा हुआ है, इसमें सी का 3 लिखा हुआ है। अच्छी बात तो नहीं है। हमें इनको इक्वल करना चाहिए, ए बी सी। इसको 3 से गुणा किया, 3 2 6 बनेगा क्या? ये बता दो जी, इतना पॉइंट क्लियर हो गया क्या? मैंने सी को इक्वल करने के लिए इसका गुणा किया 3 से और इसका गुणा किया 2 से, सी को इक्वल कर लिया। रेशो वाली क्लास यहां भी काम आ रही है, रेशो वाली बात आपकी यहां भी काम आ रही है। दोस्तों आपको मैंने ये समझाया है, ए बी सी की एफिशिएंसी है ना, वो 3 2 और 6 की है। ए एक दिन में 3 काम करता है, तो बी एक दिन में 2 काम करता है, और सी एक दिन में 6 काम करता है। ठीक है। यदि ए को अकेले काम करने में 12 दिन लगते हैं, यानी टोटल वर्क जो आपका रहा होगा ना, वो रहा होगा बेटा 36। 12 तिया 36। भाई ए की एफिशिएंसी 3 की है, ए 12 दिन में काम कर लेता है, तो टोटल वर्क आपका 36 रहा होगा। इतना काम तुम्हें करवाना है। ठीक है। यदि वे जोड़े में काम करते हैं, जोड़े का मतलब समझ रहे हो, पहले दिन ए बी, फिर बी सी और फिर ए सी। ए बी काम करता है बेटा,
बीसी काम करता है, फिर एसी काम करता है, और यही साइकिल आगे चलता रहता है। तो आप मुझे बताओ, जब ए और बी काम करेंगे 5 काम होगा, बी और सी काम करेंगे 8 काम होगा, सी और ए काम करेंगे 9 काम होगा क्या? बोलो 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 बोलो। 3 दिन में कितना काम हो गया भैया जी? 3 दिन में कितना काम हो गया? आप कहो जी 22 काम हो गया सर 3 दिन में। 4 दिन में कितना काम हो गया? बेटा 4 दिन में 27 काम हो गया। 5 दिन में कितना काम हो गया? 5 दिन में बच्चों, 5 दिन में 27 और 8 35 काम हो गया। एक काम बचा है, एक, और इसे करने ए और सी आएंगे। 9 की एफिशिएंसी वाले लोग 1/9 दिन में काम कर जाएंगे पूरा। तो टोटल डेज कितने आ गए? 5 सही 1/9। 5 1/9 डेज में काम पूरा हो जाएगा। एफिशिएंसी के आधार पर चेक किया है दोस्तों, और कोई सवाल में नई बात नहीं है। आई बात समझ में? किसी को यहां तक के सवाल में कोई डाउट? क्यों किया डे निकालकर? तीनों के अलग अलग डे निकाले, फिर बाद में टोटल, बात क्या है बेटा? सीधा ही कर लो यार। लास्ट रिपीट क्या करो? अरे यही तो जो अब तक पढ़ते आए रूपक भाई, तुम्हें क्या हो गया? ए और बी 5 काम करते हैं, बी और सी 8 काम करते हैं, ए और सी 9 काम करते हैं। टोटल वर्क तो 36 है ना, 36। अरे टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? एफिशिएंसी इनटू डेज। ए की एफिशिएंसी 3 है, और सवाल कहता है ए काम 12 दिन में कर लेता है, तो 36 काम हो गया। 3 दिन में काम होगा 22, फिर चौथे दिन ए और बी की बारी है तो 27 काम हो जाएगा। 5वें दिन बी और सी की बारी है तो 35 काम हो जाएगा। एक काम बचा है, ए और सी करेंगे दोस्तों, 1/9 दिन में काम पूरा हो जाएगा। उत्तर आ गया 5 सही 1/9 दिन। 5 1/9 डेज, 5 सही 1/9 दिन, करेक्ट बात है। राम रवि रतन, राम काम कर रहा है 9 दिन में, रवि एक काम कर रहा है 12 दिन में, रतन एक काम कर रहा है 15 दिन में। 15 और 9 का एलसीएम 45, 45 का डबल हो गया 90, 90 से नहीं कटेगा, 180 बार जाएगा दोस्तों। 20 15 और 12 आ गए जी एलसीएम। सही है। सीक्वेंस क्या है दोस्तों? पहले दिन राम काम करता है, अगले दिन रवि काम करता है, और अगले दिन रतन काम करता है। ये 20 काम करेगा, ये 15 काम करेगा, ये 12 काम करेगा। 3 दिन में 47 काम हो गया क्या? 3 से गुणा कर लो बेटा, 3 से गुणा करो एक बार। 9 डेज में, 9 डेज में काम हो जाएगा 47 तिया 141। सही है, ठीक है। 10 दिन में 161, 11 दिन में 161 और 15 176। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। यहां तक की बात तुम्हें समझ में आ गई क्या? यहां तक की बात तुम्हें समझ में आ गई? अच्छा, देखो बेटा, आपको ये बात पता है ना कि ये जो 9 दिन है, ये 9 दिन, इसमें से एक दिन राम ने, इसमें से 3 दिन राम के हैं, 3 दिन रवि के हैं, 3 दिन रतन के हैं। बोलो बोलो बोलो। 9 9 9 चल रहे हैं। अच्छा, ये 10वें दिन जो काम किया ये राम ने किया होगा, 11वें दिन ये काम किया होगा रवि ने किया होगा, और बाकी का काम बच गया उसको रतन कर देगा। बाकी का काम बच गया उसको रतन कर देगा। अब रवि को दोबारा काम पे आने की नीड नहीं है, रवि को दोबारा काम पे आने की नीड नहीं है बेटा, रवि का काम पूरा हो चुका है बस। तो रवि ने बताओ कितने दिन तक काम किया? बाबूजी बताओ, रवि ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। बेटा रवि ने 4 दिन काम किया, और 4 दिन में रवि ने 60 काम कर दिया होगा क्या? मैंने पूछा रवि का काम कितना भाग है? रवि ने 60 काम किया है, 180 में से 1/3 भाग काम तो रवि ने किया है बेटा। 1/3 भाग काम तो रवि ने किया है। रवि का काम कितना है? 1/3 पार्ट है।
ये देखो, ये सवाल आ गया, ये एसएससी 2018 के मेंस का पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। ब्रिजेन एक व्यक्ति है जो एक दीवार को 10 घंटे में लाल रंग से रंग सकता है। ये दीवार को बेटा लाल रंग से रंगता है, रेड कलर में, रेड कलर से रंगता है ये 10 घंटे में। कैसे किया वर्षा, कैसे किया बेटा? 3 दिन पहले किया, 1 दिन बाद में किया, 4 दिन तो किया। बल्लारी, एक बल्लारी है इनका दोस्त, ये उस दीवार को सफेद रंग रंग रहा है मालिक, वो रेड कलर कर रहा है, ये सफेद कर रहा है। 12 घंटे में ये उस दीवार को सफेद कर देता है। अब दो आदमी की बहस चल रही है, एक तो आता है लाल रंग कर जाता है, दूसरा आता है सफेद कर जाता है, फिर वो आता है लाल करता है, फिर वो आता है सफेद कर जाता है। यही जद्दोजहद चल रही है। एलसीएम आ गया 60, ए 6 की एफिशिएंसी से करता है रेड कलर, और ये 5 की एफिशिएंसी से व्हाइट कलर करता है। ऐसा ही है क्या बेटा? ठीक है। अब देखो भैया, इन दोनों का चल रहा है कंपटीशन, इन दोनों का चल रहा है कंपटीशन। पहले ब्रिजेन रंग करता है 6, देखो पहले ब्रिजेन कलर करने आया, ब्रिजेन कलर करने आया, इसने मान लो 6 मीटर दीवार कर दी रेड। फिर बल्लारी आया और बल्लारी ने क्या किया, 5 मीटर दीवार कर दी व्हाइट। अरे कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला जी 2 घंटे में दीवार तो एक यूनिटी पेंट हुई है। भाई मेरे को 60 मीटर लंबी दीवार करनी है बेटा, मेरे को 60 मीटर लंबी दीवार करनी है, मेरे को 60 मीटर लंबी दीवार करनी है। तो 2 घंटे में तो 1 मीटर ही पेंट हुआ है ना बेटा, 2 घंटे में तो 1 मीटर ही हुआ है। अब कई लोग करेंगे 2 घंटे में, 60 घंटे में 60 मीटर 120 घंटे में ना, 120 उत्तर नहीं आएगा। देखो बेटा, ये सवाल करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, गौर कीजिए। ये जो रेड वाला पार्ट है ना, रेड वाला पार्ट है, रेड वाला पार्ट एक बार 60 में से घटा लो। अभी बताऊंगा क्यों, अभी बताऊंगा क्यों। घटा लो, कितना आएगा? 54। तो बेटा आप मुझे बताओ, 54 मीटर दीवार जो है, 54 मीटर, क्या वो 108 घंटे में होगी क्या? भाई 2 घंटे में 1 मीटर, तो 54 मीटर दीवार, 54 मीटर दीवार 108 घंटे में हो गई। अब 109वें घंटे में काम करने कौन ब्रिजेन आएगा? 109वें घंटे में काम करने ब्रिजेन आएगा। और बेटा ब्रिजेन ना, ब्रिजेन 6 मीटर दीवार कर जाएगा पूरी, 6 मीटर कर जाएगा पूरी, 60 मीटर दीवार पूरी पेंट हो जाएगी। और अब बल्लारी को आसपास फड़कने नहीं देगा, बोलेगा भैया मैंने पूरी दीवार कर दी है। अपनी बात हो गई थी, जब तक की पूरी दीवार नहीं हो जाती तो करता रहना, लेकिन जब पूरी दीवार हो गई तब मत करना भाई। तो 108 घंटे में 54 और 109वें घंटे में दीवार पूरी हो गई 60 मीटर, अपना काम हो गया कंप्लीट। आई बात समझ? ये दोस्तों वो क्वेश्चन है, आपने पढ़े होंगे, एक बंदर चढ़ता है खंबे पे, थोड़ी दूर चढ़ता है फिर फिसल जाता है, थोड़ी दूर चढ़ता है फिर फिसल जाता है, थोड़ी दूर चढ़ता है फिर फिसल जाता है, तो ये टॉप तक कितनी देर में पहुंचेगा? तो देखो आपने कभी इस प्रकार की बात को समझा होगा बेटा, मेरी बात को समझना ध्यान से, मैं तुम्हें बताने का कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास ये दोस्तों एक खंबा है, एक पोल है, ठीक है। इस पोल की ऊंचाई है 60 मीटर। कितनी है बेटा? 60 मीटर। और ये चिकना खंबा है, इस पर फिसलता है आदमी, इस पर फिसलता है। सुनो बेटा, एक बंदर है, एक बंदर पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, और अगले मिनट में 5 मीटर फिसल जाता है। दोस्तों यहां पर एक बंदर है, वो पहले मिनट में तो 6 मीटर ऊपर चढ़ता है, अगले मिनट में 5 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, फाइनली अपना कंक्लूजन 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ पाया क्या बंदर? 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ पाया? दोस्तों मैं यहां तक मानता हूं, यहां तक मान लो 54 मीटर है, तो आप मुझे एक बात बताओ, 54 मीटर तक चढ़ने में क्या इसको 108 मिनट लगेंगे क्या?
54 मीटर चढ़ने में इसको 108 मिनट लगेंगे। आप कहोगे हाँ सर। और बेटा अपने 9वें मिनट में यानी 109वें मिनट में ये 6 मीटर की छलांग मारकर क्या इसके टॉप पर जाकर बैठ जाएगा बंदर, यहां जाकर बैठ जाएगा। 109वें मीटर में 109 मिनट में ये 60 मीटर चढ़ जाएगा पूरा। और जब ये ऊपर चढ़ गया, जब ये टॉप पर चढ़ गया तो अब थोड़ी फिसलेगा, अब थोड़ी फिसलेगा बेटा। अब तो ये टॉप पर जा चुका है, अब तो ऊपर हाथ लग गया, अब थोड़ी फिसलेगा। ये ढांचा तुम्हें समझ में आया क्या? तो इन सवालों को करने का तरीका पता है क्या होता है कि जितने मीटर ये ऊपर जाता है ना, जितने मीटर ऊपर जाता है ना, इसको एक बार टोटल में से कम कर लेते हैं, इसको एक बार टोटल में से कम कर लेते हैं ताकि हम लास्ट का जंप ले पाए और लास्ट के जंप में इसको ऊपर चढ़ा पाए, आखिरी जंप में इसको ऊपर चढ़ा पाए। ये इसलिए अपन माइनस करते हैं। ये सवाल सेम ऐसा ही है, ये दोस्तों सवाल सेम ऐसा ही है। अब आपको बात समझ में आ गई। एक आदमी रेड कलर कर रहा है, एक आदमी व्हाइट कर रहा है, वो रेड व्हाइट रेड व्हाइट रेड व्हाइट चलते आए। 108 घंटे में 54 मीटर की दीवार हो गई और 109वें घंटे में 60 मीटर पूरी हो जाएगी। अब व्हाइट वाला बंदा लेगा दोस्तों। हो गई बात पूरी ना? ये सवाल दोनों सेम है। 30 और 31 नंबर सवाल एक जैसे हैं। दोस्तों 5 मिनट का ब्रेक ले लो, आगे मिलते हैं ब्रेक के बाद। बस 5 ही मिनट का ब्रेक है, उसके बाद दोस्तों मिलते हैं। बतियाया मत करो भैया। 31 नंबर सवाल किया क्या आप लोगों ने? 31 नंबर सवाल किया क्या? बढ़िया बात है दोस्तों। सुनो, ए किसी काम को कर सकता है 8 दिन में, बी उस काम को 12 दिन में और सी उस काम को कर सकता है 20 दिन में। 20 में नहीं, 30 में। एलसीएम कितना आएगा बेटा? 120 आएगा क्या? इधर 15 लिखे, 15 8, ये 10 लिखे और ये 4 लिखे। प्रत्येक दिन अधिकतम केवल 2 ही लोग काम करते हैं। अच्छा, प्रत्येक दिन 2 ही काम करते हैं। कोई भी लगातार 2 दिन से ज्यादा दिन काम नहीं कर पाएगा। कंडीशन क्या बता दी? जो आदमी काम करने आ गया बेटा वो 2 दिन काम करेगा मैक्सिमम, बाद में 1 दिन का ब्रेक तो लेगा ही लेगा। ठीक है। न्यूनतम कितने दिन लगेंगे बेटा? देखो, डेज तुम्हें कम से कम लगाने हैं, तो डेज तुम्हें कम से कम लगाने हैं, तो एफिशिएंसी तुम्हें अधिक से अधिक रखनी पड़ेगी।
मैं चाहता हूं मेरे को काम करने में कम दिन लगे, तो ज्यादा एफिशिएंट लोगों को पहले लगाओ। तो भैया पहले दिन देखो ज्यादा एफिशिएंट मेरे को ए और बी दिख रहे हैं, ए और बी को काम पे लगाऊंगा तो क्या 19 काम, सॉरी 15 और 25 काम कर लेंगे ये लोग। अच्छा, सेकंड डे किसको लगाऊं बेटा? देखो कोई भी व्यक्ति 2 दिन से ज्यादा दिन तक काम नहीं करता। अब सेकंड डे आपने कहा गुरुजी ए और सी को लगा ले, तो ये लोग काम करेंगे बेटा 19। अब ए को काम करते हुए 2 दिन हो गए, भैया ए को काम करते हुए 2 दिन हो गए, थोड़ा ब्रेक चाहिए। तो मैंने कहा रुक जा बेटा, मैं बी और सी को ले आता हूं काम करने। ए को अपन ने कहा तू घर रेस्ट कर, 14 काम करवा लेते हैं इनसे, हो गया। अब अगले दिन बेटा फिर से बताओ, ए और बी को बुला लाऊंगा घर से, ऐसे ये साइकिल बन जाएगा। फिर ए और सी को, फिर बी और सी को, ऐसे ये कहानी बन जाएगी बेटा। मतलब साइकिल क्या बन गया? ए बी, ए सी और बी सी। 25 और 19 कितने हो गए? 44, 44 और 4 48 और 10 58। 3 दिन में 58 काम हो गया क्या? अरे बोलो बोलो। 6 दिन में काम हो गया 116। कितना काम बाकी बचा है? कितना काम बाकी बचा है? 4। ये 4 काम करने कौन आएंगे? ए और बी। तो 4/25 दिखाएंगे, उत्तर आ गया 6 सही 4/25। खत्म। आई बात समझ में? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरे को दिन लगाने हैं कम से कम। दिन अगर कम लगाने हैं बेटा तो एफिशिएंसी ज्यादा रखनी पड़ेगी, ज्यादा एफिशिएंट लोगों को पहले काम पे लगाना पड़ेगा। लेकिन बोला कि कोई भी व्यक्ति 2 दिन से अधिक दिन तक काम नहीं करता, तो कोई बात नहीं, अपन ने बता दिया भैया पहले दिन ए बी, फिर ए सी, फिर बी सी को लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया तुमको? 32 भी ऐसे ही किया पर आंसर मैच नहीं हो रहा। अच्छा देखते हैं एक बार। P एक काम करता है 12 दिन में, Q एक काम करता है 15 दिन में, और R एक काम को करता है 20 दिन। 60 इधर लिख दिया, 5 4 3 आ गया। इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यदि किसी भी दिन उनमें से 2 लोग काम करते हैं, if on any given day only 2 of them work, the same 2 people do not work on any consecutive days। देखो ये नहीं कहा कि कोई आदमी 2 से अधिक दिन काम नहीं करेगा, ये बोला वही सेम 2 लोग नहीं आने चाहिए। जैसे ए बी आया ना, तो ए बी अगले दिन नहीं आएगा, कुछ और आएगा उसकी जगह पे। तो न्यूनतम दिन ज्ञात करने हैं बेटा, न्यूनतम दिन ज्ञात करने हैं, तो एफिशिएंसी ज्यादा रखो। पहले दिन आप काम पे लगाओ पी और क्यू को, फर्स्ट डे पी और क्यू को काम पे लगाओ, 9 दिन 9 काम हो जाएगा। अगले दिन आप काम पे लगाओ पी और आर को, बेटा पी और आर को लगाओगे तो 8 काम हो जाएगा। अब तीसरे दिन बेटा मैं फिर से पी और क्यू को लगा दूं काम पे, तीसरे दिन फिर से पी और क्यू को लगा दूं काम पे, क्या दिक्कत आ रही है? हमको ये थोड़ी बोला कि कोई आदमी 2 से अधिक दिन तक काम नहीं कर सकता, हमको ये बोला है कि सेम 2 पीपल डू नॉट वर्क ऑन कंसेक्यूटिव 2 डेज। वही सेम 2 लोग 2 दिन तक काम नहीं करते। दोस्तों ये सेम व्यक्ति नहीं आना चाहिए, बदल बदल कर आए तो कोई दिक्कत नहीं है। P प्लस आर ऐसा तो ये PQ PR बन गया दोस्तों। 2 दिन में काम हो गया 17। लैंग्वेज को समझने वाली बात थी। 3 दिन में काम हो गया 51, 7 दिन में काम हो गया 60। क्लास का टाइम 3 बजे नहीं हुआ भाई, केवल आज की क्लास 3 बजे थी, और मेरे को ये समझ में नहीं आया कि 3 बजे कैसे हो गई। मैं भी इस बात को देखकर शॉक में था कि क्लास 3 बजे कैसे हो गई। और बेटा सही बताऊं तो मेरी यूट्यूब पर क्लास थी आज। मैंने यूट्यूब पर बेटा क्लास रखी हुई थी दोपहर में 2 से लेकर 3 सवा 3 बजे वाली, और वो भी मैंने चेंज करके इसको करा। पता नहीं यार कैसे हुआ, मतलब समझ नहीं आया मुझे, किसी कारण से शेड्यूल में हो सकता है बेटा, जब मैंने क्लासेस लगाई होंगी तो मुझे खुद गलती से मैंने टाइम 16 की जगह 15 बजे कर दिया होगा। कोई बात नहीं कृष्णा बेटा, आज जो 1 घंटा बीता है उसको आप रिकॉर्डिंग पढ़ लेना, आगे लाइव पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। पंडित कहते हैं पी कर सकते थे सारे, पर बेटा वो रीशेड्यूलिंग करना बिना कारण के पॉसिबल नहीं होता, उसके लिए एक प्रॉपर वजह चाहिए। क्यों?
तो मैं वजह में क्या लिखता हूं? तैतीस नंबर सवाल किया, 33 नंबर सवाल किया। देखो, बी की दक्षता ए की, पंडित लो भाई तू मेरे साथ बेटा पूरा कोर्स पढ़। पंडित भाई ऐसे बीच बीच में समझ नहीं आता भाई, पूरा कोर्स पढ़ेगा तो बात समझ में आएगी मेरे भाई, पूरी समझ में आएगी, चिंता मत कर भाई, पूरी समझ में आएगी, एक एक बात समझ में आएगी। देखो बेटा, आप मुझे यह बता दो एफिशिएंसी का क्या रेशियो है। बी की दक्षता, गलत कर रहा है हर्षल, बी की दक्षता ए की दक्षता से 2 गुना अधिक है, 1:3 है। बी की दक्षता ए की दक्षता से 2 टाइम मोर एफिशिएंट, दुगना ज्यादा एफिशिएंट है। हाँ, अधिक बोल रहे हैं, ठीक। दोनों ने एकांतर क्रम में काम करना शुरू किया, ठीक है। पहले दिन बी ने काम किया, अगले दिन ए ने काम किया, अगले दिन फिर बी ने काम किया, फिर ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया, फिर ए ने काम किया। क्या बताओ, ऐसे काम किया है क्या बेटा? ऑल्टरनेट डे का यही मतलब होता है। और बी से स्टार्ट कर रहा है तो बी ए बी ए बी ए बी ए काम कर रहे होंगे। इन्होंने 37 दिन तक काम किया है, 37 डेज तक। बच्चों 37 डेज का मतलब क्या है कि 18 तो साइकिल पूरे पूरे आए होंगे, 18 दिन बी के, 18 दिन ए के, और फिर एक 19वां दिन बी का और आया होगा। ऐसे 37 दिन बने आएंगे क्या? अब आपने जो बातें पढ़ी देखो, उनका यूज आ गया बेटा। 37 दिन कैसे काम करेगा? 18 दिन बी चला होगा, 18 ए चला होगा, फिर 37वें दिन पे बी ने काम करा होगा, तब जाकर काम पूरा हुआ। मतलब कि ए ने तो काम किया है 18 दिन और बी ने काम किया है 19 दिन, तब ये काम पूरा हुआ है ना बेटा? अरे बोलो बोलो, तब ये काम पूरा हुआ है। अच्छा, टोटल वर्क है कितना अभी ज्ञात कर लेते हैं। मेरे को पता है ए की एफिशिएंसी तो 1 है, तो 18 दिन में 18 काम किया होगा। बी की एफिशिएंसी 3 है, तो 19 दिन में 57 काम किया होगा, तो टोटल काम 75 रहा होगा। इससे मैंने फाइंड कर लिया कि टोटल वर्क आखिर रहा कितना, तो मेरे को समझ में आ गया टोटल वर्क रहा होगा 75। ये 75 काम सी अकेला 50 दिन में कर लेता है भाई साहब। सी है ना, सी ये 50 दिन में 75 काम कर लेता है, तो सी की एफिशिएंसी 1.5 रही होगी क्या? सी की एफिशिएंसी 1.5 रही होगी, यानी एफिशिएंसी में आपको सी का भी आइडिया हो गया, 1.5 रही है। अब मैं आपको जानना चाहता हूं, ए और सी मिलकर काम करते, यानी 75 काम को ए और सी मिलकर करते, तो 2.5 की एफिशिएंसी से कर लेते क्या बेटा? 70/2.5 करते, तो 30 दिन में यह कार्य पूरा हो जाता। 30 डेज आपके सवाल का उत्तर बन जाता। डी विल बी राइट आंसर। बस आपको ये 37 दिन समझने थे, 37 डेज का क्या मतलब होता है, ये बात आपको समझनी थी। हो गया पॉइंट क्लियर? कौन से पेड़ लिख दिए मैंने? ये तो सवाल में लिखा हुआ है यार, सवाल में लिखा हुआ है स्टार्टिंग विद बी। बी से काम करना स्टार्ट किया, बी से काम करना स्टार्ट किया, बी से काम करना स्टार्ट किया, तो फर्स्ट डे बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए काम करेगा। ये तो सवाल नहीं बताया बेटा। और 37 दिन को कैसे करोगे? तो 18 तो पूरे पूरे हो गए, और अगले दिन बी आएगा। 33 नंबर सवाल तुम्हें समझ में आया क्या? ये सवाल तुम्हें समझ में आया? मेरी बात सुनो, ए और बी, कोई बात नहीं, एक बार समझो। ए और बी एकांतर लगातार दिनों में काम करते हुए एक काम को 17 दिन में समाप्त कर सकते हैं। जहां ए पहले दिन काम करता है और इसी प्रकार वे एकांतर दिनों में काम करते हुए 17 से 2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। जहां बी फर्स्ट डे काम करता है, सी अकेले काम करते हुए 35 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ काम कब कर पाएंगे? ठीक है, सुनो मेरी बात, पहले आप इतना सवाल पढ़ो यहां तक का। बेटा ए और बी देखो ऑल्टरनेट डेज में काम करते हैं, ऑल्टरनेट डेज में 17 दिन में काम पूरा कर लेते हैं, तो ए काम शुरू करता है। तो आप मुझे एक बात बताओ ना, फर्स्ट डे काम करेगा ए,
सेकेंड डे काम करेगा बी, फिर थर्ड डे काम करेगा ए, फिर फोर्थ डे काम करेगा बी। ऐसे इनको 17 दिन लगे, ऐसे इनको 17 दिन लगे। तो भैया यही तो रहा होगा कि 8 दिन ए ने काम किया होगा, 8 दिन बी ने काम किया होगा, और 9वें दिन ए काम करने आया होगा क्या? 17 दिनों को कैसे बनाओगे? 17 दिनों को कैसे बनाओगे? 17 डेज को कैसे बनाओगे? ऐसे तो बनाओगे कि पहले दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो 16 दिन तो पूरा पूरा सेट बन गया। ए बी ए बी ए बी ए बी का 16 दिन तो सेट बन गया। 17वें दिन काम करने ए तो आएगा बच्चे। तो आप मुझे बताओ, मैं इन 17 डेज को ऐसे कह सकता हूं क्या कि 9 दिन तो ए ने काम किया है और 8 दिन दोस्तों बी ने काम किया है, तब आपका काम हो गया पूरा। इतनी बात आओ, क्लियर है? और ये टोटल वर्क आ गया। ए की एफिशिएंसी ए मान लीजिए, बी की एफिशिएंसी बी मान लीजिए, तो 9 ए काम होगा, 8 बी काम होगा, टोटल वर्क हो गया। एक कंडीशन और सुनो, इस बार कहता अगर बी काम करना शुरू करता, अगर बी काम करना शुरू करता, तो पहले बी करता, फिर ए करता, फिर बी करता, फिर ए करता, फिर बी करता, फिर ए करता। तो 17 से ही 2/3 दिन में काम पूरा होता। आप जरा सोचकर बताओ, इसमें से 16 दिन के सर्किल तो पूरे पूरे हो गए। 8 बी, 8 ए, इसको भी ना मैं थोड़ा सा आपको समझने के लिए आसान कर दे रहा हूं ताकि तुम्हें दिक्कत नहीं आए। 8 ए, 8 बी और ए, ठीक है। ये बेटा 17 से ही 2/3 दिन है ना, इनमें समझो पहले काम किया 8 दिन बी ने, 8 दिन ए ने। अब अगले दिन काम करने बी आएगा और ये 2/3 दिन पे ए आएगा क्या? ऐसा बताओ, समझ में आ रहा है तुम्हें? ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। क्या ये दोनों वर्क आपस में इक्वल आएंगे? क्या ये दोनों वर्क आपस में इक्वल आएंगे? हाँ। 8 बी से 8 बी काट लो, 8 ए से 8 ए काट लो, 2 ए इधर आएगा, घट जाएगा। 1/3 ए बराबर बी, ए बराबर 3 बी। बच्चों ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3:1। ये आपने एक बात चेक कर ली, ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 3:1। अब आप मुझे बताओ टोटल वर्क कितना होगा? किसी से भी काउंट कर लो, इससे काउंट कर लो बेटा। इन 17 दिन में 9 ए प्लस 8 बी ने काम किया होगा, तो 9 तिया 27 और 8 35, 35 टोटल वर्क रहा होगा। और सी इस काम को 35 दिन में कर लेता है, सी इस काम को 35 दिन में करता है। तो बच्चे सी की एफिशिएंसी 1 रही होगी क्या? 1। सी की एफिशिएंसी 1 रही होगी। अगर ये तीनों लोग मिलकर काम करना शुरू करते हैं, अगर तीनों लोग काम करते हैं, तो 35 काम को 5 की एफिशिएंसी से 7 दिन में काम पूरा कर देंगे बेटा। 7 डेज में मामला खत्म, 7 दिन में कहानी कंप्लीट। दोस्तों ये अल्टरनेट वाले सवालों का हाईएस्ट लेवल है। अल्टरनेट वाले सवालों का दोस्तों ये हाईएस्ट लेवल है। अल्टरनेट वाले सवाल अगर कोई मुश्किल से मुश्किल बन सकते हैं, तो वो ऐसा बन सकता है जो आपके सामने है। ट्रिकी सवाल है, समझने वाला सवाल है बेटा। एकदम सेम सवाल है, एकदम सेम। कर पाओगे क्या? जैसा तुमने 34 नंबर सवाल किया वैसा ही सेम 35 है, कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क। 48 गुणा ए, देखो सवाल ऐसे करोगे, 48 गुणा ए 48 दिन में कर लेता है। बी फर्स्ट डे काम स्टार्ट करेगा तो बी ए के साइकिल बनेंगे, तो 5 दिन तो काम करेगा बी, 5 दिन काम करेगा ए। 11 डे काम करेगा बी और 1/3 पे काम करेगा ए। ऐसे काम करेगा बेटा। तो ये 48 ए माइनस 5 ए माइनस 1/3 ए बराबर 5 बी और 1 6 बी हो गया। 144 ए माइनस 15 ए माइनस ए/3 बराबर 6 बी।
मतलब कि 18b बराबर 144 माइनस 16 128। 4 से काट 2 से काट लो, ये 9 और ये 64। ए और बी की एफिशिएंसी आ गई बेटा, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 9:64 आ गई क्या? टोटल काम कितना रहा होगा बेटा? टोटल काम की बात करूं ना तो 48 गुणा 9 रहा होगा टोटल काम इतना। इसको बी अकेला करता तो इतने डेज में कर लेता, लेकिन आपने कहा 4 गुना काम है, 4 से गुना कर लो। 4 से कटोगे 16, 16 तिया 48 और ये 27। 27 दिन में वर्क डन, 27 दिन में। ये बच्चों आपकी शीट नंबर 2 गई थी कंप्लीट। टाइम एंड वर्क टॉपिक के बेटा 115 सवाल आप लोग कर चुके हैं। पहले वाले 80 वाली शीट बेटा बहुत सिंपल वाली थी, और उसके बाद दोस्तों कुछ सवाल आपको दिए बढ़िया प्रकार के, मतलब साथ साथ आपको दिया लेवल अच्छा भी, कि अगर कोई बात अच्छे लेवल की आती है तो वो भी आपको समझ में आनी चाहिए। बेटा हम सवाल नहीं समझ पा रहे हैं आपका कि क्या है बात ये। बस एक तो डाउट ले लें बच्चों के, उसके बाद अपन आराम करेंगे आज। ए 9 दिन में किसी काम का 2/5 भाग करता है, बी उसके साथ जुड़ गया, उन्होंने शेष काम को 6 दिन में पूरा किया। देखो बेटा ए क्या करता है, 2/5 भाग काम करता है 9 दिन में, ठीक है, मतलब 5 में से 2 काम कर लिया इसने 9 दिन में। 9 दिन में ये जो बाकी का काम बचा बेटा, आप मुझे बताओ, देखो अगर ये पूरा काम 5 था, इसने 2 काम कर दिया 9 डेज में, तो ये जो 3 काम बाकी बच गया, 3 काम बच गया, ये ए अकेला 13.5 दिन में करता क्या? ए अकेला 13.5 दिन में करता क्या इन दिसंबर बेटा? अब सुनो, मैं शेष काम की बात कर रहा हूं। ए इस काम को करता 27/2 और बी उस काम को करेगा 6 दिन में, सॉरी दोनों ने मिलकर। 54 तुम्हारा एलसीएम आ गया, 4 एफिशिएंसी आ गई, 6 निमा 54 9 एफिशिएंसी आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई 5। तो बी इस पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है? दोस्तों मेरी बात सुनना, ए पूरा काम कर सकता है 22.5 दिन में। 22.5 गुणा 4/5 करना पड़ेगा, ये 10 से 2 बार कटेगा, 25 दूनी 50, 25 निमा 225, 2 दूनी 4, 18 दिन में आएगा बच्चों, 18 दिन में आएगा भैया, 18 दिन में। ये तो संजय क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है बेटा, मैंने क्लास में करवाया हुआ सवाल है भाई। इस सवाल को करने के लिए आप तरीका लगाइए बेटा, परसेंटेज ब्रेक मेथड वाला। परसेंटेज ब्रेक मेथड का तरीका लगाओ, परसेंटेज ब्रेक मेथड वाला। कुछ पैसा तुमने दिया 12.5% की दर से, कुछ तुमने दिया 12.5 प्लस 1% की दर से, ये 13.5 ही लिखा है ना। यदि 1.5 साल में कुल ब्याज 8,085 रुपए है, 1.5 साल में 8,085 रुपए ब्याज है, तो 1 साल में कितना आया होगा? 1 साल में इतना आया होगा। 3 दूनी 6, 2 0, 3 6 18, 2 8, 3 27, 2 15, 5 दूनी 10 का 1 कैरी, 18 1 19 का मतलब 1 कैरी, मतलब 1 13 का 1 कैरी, और ये 5390 रुपए।
12.5% यानी इतना ब्याज तो आना ही चाहिए। 42,000 का 1/8 आता है दोस्तों, 8 5 40 2 0, 8 2 16 4 0, 8 5 40, 5250 रुपए। 5360 आएगा या 90 आएगा? है 85 था ना, मैंने 3 से काटा ना, ये 90 आएगा भाई। ब्याज आना चाहिए था, आया 5390 और आया कितना 5250 आना चाहिए था। 140 का जो डिफरेंस आया ना बच्चों, 140 का जो डिफरेंस आया है ये इस 1% के कारण आया है। 1% अगर ये इतना तो 14,000 और ये 28,000 रुपए उत्तर आएगा बेटा, ए आंसर। आपने पूछा था 12.5% पे कितना, 28,000 रुपए आंसर आ गया आपका। परसेंटेज ब्रेक मेथड का सवाल था ये। रूपक भैया किस सवाल में फंस गए बता दो एक बार, किस सवाल में फंस गए रूपक? 83 तो बेटा भेजा ही नहीं आपने यार सही से। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट ₹4900 इन 4 years एंड ₹7350 इन 8 years कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है, तो 12 साल में कितनी हो जाएगी? ये तो रेशो का सवाल है। 83 तो रेशो का सवाल है भैया। 4 साल में इतना हो गया और अगले 4 साल में इतना हो गया, तो अगले 4 साल में कितना होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर ज्ञात करना है भाई। ये कितने गुना किया हुआ है चेक करने के लिए 7350 बटा 4900 कर लो। 7 से काट लेना, 7 7 से काटोगे 105, कुछ और कटेगा, 5 से काट लेना 21/14, 3/2 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो आगे भी 3/2 कर लो भाई, सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बेटा। 7350 का 3/2 कर लेना, बात खत्म। चलो बेटा, टॉपिक आज का बेटा कंप्लीट हो गया। कल पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क की बेटा 3 नंबर शीट। कल 3 नंबर शीट को स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास 4 बजे ही होगी बेटा, मेरी बात ध्यान रखना। केवल आज की क्लास 3 बजे हुई थी, कल से क्लास का टाइम सेम 4 बजे ही चलेगा। और जिस बच्चे ने आज की क्लास को नहीं पढ़ा, गलती से, मतलब आपको पता नहीं था, गलती हमारी है हालांकि आपकी नहीं है, आप 4 बजे क्लास में आए थे बच्चे, वो 3 से 4 वाली क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर चेक कर लेना भाई। आज हमने ऑल्टरनेट वाले सवाल किए थे, तो 3 से 4 वाली क्लास जो पढ़ी है उसको जरूर चेक करना, उसको जरूर समझ लीजिएगा, तभी आपकी बातें समझ में आएंगी। शीट नंबर 3 के बाद में इस टॉपिक की बेटा 2-3 शीट आगे और बाकी हैं, थोड़ा तेज गति में सवाल करने की कोशिश करना। कल के लिए आप शीट नंबर 1 और 2 को रिवाइज कर लीजिएगा, शीट नंबर 1 और 2 को बेटा रिपीट मार लीजिएगा, फिर कल पढ़ेंगे अगला दौर, अगली बातें दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जय भारत। टेक केयर, तो ध्यान रखिए अपना, बाय, सी यू, टेक केयर, शुक्रिया।